नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। आज की वीडियो में जगह की यानी प्लेस की प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊंगा, यानी यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, अबव एटसेट्रा। फर्स्ट, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है आगे, किसी भी चीज के आगे, किसी इंसान, जानवर, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग के आगे कुछ भी पड़ा है, खड़ा है, बैठा है, आई मीन कुछ भी सामने है, उसको हम इन फ्रंट ऑफ कहेंगे। जैसे इस वीडियो क्लिप में देखिए, एक डॉग इस बच्चे से आगे चल रहा है। द डॉग इज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अ बॉय। जो आगे है उसका मुंह, उसका फ्रंट कहीं भी हो सकता है। मैं ऑडियंस के सामने परफॉर्म करता हूं, बोलता हूं, वहां पर भी इन फ्रंट ऑफ ही कहा जाएगा। आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। मेरे आगे बैठे लड़के से बैड स्मेल आ रही थी। द बॉय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी वॉज स्मेलिंग बैड। द सेकेंड इज नेक्स्ट टू, यानी साथ। दिस लाफिंग बुद्धा इज नेक्स्ट टू दिस पेन स्टैंड। दिस लाफिंग बुद्धा इज नेक्स्ट टू दिस पेन स्टैंड। ये लाफिंग बुद्धा इस पेन स्टैंड के साथ है। हम नेक्स्ट टू की जगह बिसाइड भी यूज कर सकते हैं। द गर्ल इज वॉकिंग बिसाइड हर बॉयफ्रेंड। नियर और क्लोज टू, इसका मतलब है नजदीक। अब नजदीक के लिए बिसाइड और नेक्स्ट टू भी तो यूज किया है। फर्क है सिर्फ दूरी का, यानी डिस्टेंस का। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो नियर, और अगर डिस्टेंस कम हो, साथ ही में हो, तो नेक्स्ट टू और बिसाइड। द बिल्डिंग इज नियर अ स्कूल, यानी यहां पर बिल्डिंग स्कूल के नजदीक है, लेकिन थोड़ी दूर है, साथ ही नहीं है। और नियर की जगह हम क्लोज टू भी यूज करेंगे। द बिल्डिंग इज क्लोज टू अ स्कूल। नेक्स्ट है बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड। दिस इज एन एप्पल एंड दिस मग इज बिहाइंड द एप्पल, यानी ये मग एप्पल के पीछे है, बिहाइंड। द नेक्स्ट इज बिटवीन, यानी बीच में, यानी दिस पेन स्टैंड इज बिटवीन टू ग्लासेस। नेक्स्ट है ऑपोजिट, यानी सामने। अब आप यहां पर इन फ्रंट भी सुन चुके हो, लेकिन ऑपोजिट तब कहा जाएगा अगर बीच में कुछ हो, कोई सड़क, कोई टेबल, कोई आइटम, कुछ भी। He lives opposite my house. I am opposite the camera. यानी यहां पर बीच में ये टेबल है, और अगर ये टेबल ना होता तो I was in front of the camera. अब है on. On है ऊपर, इतना तो आप जानते ही थे ना। लेकिन इसका सही इस्तेमाल है अगर एक चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर इस तरह से रखा जाए कि वो फिजिकली टच करे। जैसे इस टेबल पर ये बुक, बुक ऑन द टेबल। दीवार पर क्लॉक, द क्लॉक ऑन द वॉल। छत पर छिपकली, द लिजर्ड ऑन द सीलिंग। एंड नेक्स्ट इज इन, यानी इंसर्टेड, घुसा हुआ। मुंह में पान, पान इन द माउथ। ग्लास में पानी, वाटर इन द ग्लास। पॉकेट में ये पेन, पेन इन द पॉकेट। नेक्स्ट वर्ड है अबव, किसी चीज का दूसरी चीज से ऊपर होना, यानी अबव उस समय यूज किया जाएगा जब वो चीज दूसरी चीज से वर्टिकली ऊपर है और टच नहीं कर रही है। द बुक अबव द टेबल, द ग्लास अबव द टेबल। लेकिन यहां पर यह ग्लास अबव द बुक नहीं है। अबव द बुक तब होगा जब ये बुक वर्टिकली इसके नीचे आएगी। नाउ द ग्लास इज अबव द बुक। फैन बेड के ऊपर, ये भी हो सकता है, द फैन अबव द बेड। बादलों के ऊपर एयरक्राफ्ट, द एयरक्राफ्ट अबव क्लाउड्स। अबव को ओवर से भी रिप्लेस किया जा सकता है। एंड नाउ बिलो, जब दो चीजों में एक चीज अबव है तो दूसरी बिलो है। जो नीचे है वो बिलो और जो ऊपर है वो अबव। टेबल बिलो द बुक, legs
बिलो द टेबल। टेबल के नीचे लेग्स, यहां पर आप अंडर भी यूज कर सकते हो, लेग्स अंडर द टेबल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और वीडियो का अगर फायदा दिखाई देता हो तो लाइक कर देना, हम मोटिवेटेड फील करते हैं। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लेना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।